हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचमेंट पे। और चलिए मैं आज आप लोगों को हिमालय से रिलेटेड सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, हिमालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ। ठीक है, और डिटेल एनालिसिस कराऊंगा हिमालय के बारे में, पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ हिमालय के बारे में। आप लोगों के लिए नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचमेंट पे। और मेरा यूट्यूब चैनल है शानपुर इंस्टीट्यूट, प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि कोई भी वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिमालय जो कि ये हिमालय है, हिमालय जो कि भारत के साथ दो तरह की सीमा बनाती है। हिमालय जो कि भारत के साथ दो तरह की सीमा बनाती है। ठीक है, एक प्राकृतिक और एक राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, एक प्राकृतिक और एक राजनीतिक हिमालय जो कि सीमा बनाती है। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा क्या है, हिमालय जो कि भारत की जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों ये बोल रहा है, हिमालय जो कि भारत की जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है जो कि यह प्राकृतिक रूप से हिमालय जो कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर, 8,848.68 मीटर। ठीक है, इतना मीटर है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई। तो उधर से आने वाली मानसून को रोकती है, इसलिए वह जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये है, सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला भारत में सिर्फ कारगिल क्षेत्र में ही पाया जाता है। जो कि एंथ्रासाइट होता है कोयला का, जो कि एक कोयला जो कि है, और सर्वाधिक उच्च कोटि का बढ़िया बढ़िया कोयला जो कि एंथ्रासाइट होता है, वह कोयला जो कि सिर्फ कारगिल क्षेत्र में ही मिलता है। ठीक है, वो सिर्फ कारगिल क्षेत्र में ही मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और पूरे भारत में पर्वत जो कि 10.7% जो कि भूभाग पर है पूरे भारत में। ठीक है, और पूरे भारत में पहाड़ियाँ पूरे जो कि 18.5% भूभाग पर। ठीक है दोस्तों, ये डैश डैश लगाया हुआ मतलब पूरे भारत में, और यह जिसके नीचे लगाया हुआ वही हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, और पठार जो कि पूरे भारत में पठार कितने हैं, 27.7%। ठीक है, और भूभाग पर जो कि 27.7, और मैदानी में जो कि 43.2%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं एक यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे आपको एनालिसिस बताते हैं। सर्दी हो गया ठंड की वजह से, चलिए हम दिखाते हैं आपको। और देखिए, हिमालय जो कि ये एक पृथ्वी है। ठीक है, ये एक पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेढ़ बढ़ गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पृथ्वी है। और पृथ्वी में पहले जो कि ये पांचों जो कि महाद्वीप है ना, कॉन्टिनेंट, तो इसकी देखिए पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। ठीक है दोस्तों, पहले एक साथ मिलकर रहता था। ठीक है, और एक साथ मिलकर रहता था। ठीक है, पहले पांचों महाद्वीप एक साथ रहता है। ठीक है, और ये एक साथ रहता था, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम जो कि पेंजिया कहते, क्या कहते थे, पेंजिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, और इसमें जो पानी भरा होता था, इसमें जो पानी भरा रहता था, और ये चारों पट्टी इसका पानी भरा रहता था। ठीक है दोस्तों, ये जो पानी भरा रहता था, इसको हम पैथालासा कहते थे। क्या कहते थे, पैथालासा। ठीक है, पैथालासा। ठीक है दोस्तों, इसको हम पैथालासा कहते थे। ठीक है, ये जो ये वाली थी, ये देखिए हम अब गोल बनाए थे इसको। इतना जो पृथ्वी थी पहले, पृथ्वी के अंदर जो कि पांचों महाद्वीप है, ये पांचों आठों महाद्वीप जो कि ये इसी में रहते थे एक साथ मिलकर, लेकिन ये बाद में अलग होते गए। ठीक है, तो यही जो कि है, और इसी को हम पेंजिया कहते थे पहले। और जब टूटते अलग हो गया और टूट टूट कर अलग अलग होने लगा, क्योंकि पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। ये पेंजिया था, देखिए फिर यहाँ पर समझाते हैं हम आपको। ये जो कि ये रहा, मैं अब बड़ा बनाता हूँ साइज में। और ये पेंजिया था, जो इसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, ये पेंजिया था, इस ये दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, ये दो भागों में कैसे विभाजित हुआ, एक देखिए ऐसे हुआ था, ऐसे एक हुआ था, एक ऐसे हुआ था। ठीक है, ये दो भागों में विभाजित हुआ था, और इसको, और ये पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, तो ये दो भागों में विभाजित, तो यह उत्तरी जो कि उत्तरी भाग था, उसको क्या कहते थे, आ, आगरा लैंड। ठीक है, आगरा लैंड। ठीक है, आगरा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था, ये दक्षिणी भाग था, उसको क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसको गोंडवाना लैंड कहते थे, इसको गोंडवाना लैंड, और इसको उत्तरी भाग को जो कि जो क्या कहते हैं, आगरा लैंड। ठीक है, ये दोनों विभाजित, और इसके बीच में जो पानी था उसको एंथ्रासाइट
इसके बीच में जो पानी था, ठीक है, एक मिनट, हाँ इस, और इसके जिस बीच में पानी था वो एंथ्रासाइट जो कि एथेंस, और ये आगरा लैंड जो था, आगरा लैंड, इसमें कौन कौन से देश थे आपको बताते हैं। इस आगरा लैंड में कौन कौन से देश थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं आपको आगरा लैंड में कौन कौन से देश थे, हम इधर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आगरा लैंड में कौन कौन से देश थे जो कि नॉर्थ अमेरिका थे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो कि आगरा लैंड में थे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। फिर अगला कौन था, ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का शासन है, ग्रीनलैंड, ठीक है, शॉर्टकट में लिखे ग्रीनलैंड, जिसका अभी ग्रीनलैंड पे अभी किसका शासन है, डेनमार्क का शासन है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यूरोप, ठीक है, यूरोप, और यूरोप जो कि एक महाद्वीप है। फिर एशिया था, एशिया, इतना जो कि था यह आगरा लैंड पे था, ठीक है। उत्तरी उत्तरी भाग में था जो कि पेंजिया था, वो दो भागों में टूटा। तो उत्तरी भाग में कौन कौन था, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोंडवाना लैंड में कौन कौन था, क्या था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश थे जो कि साउथ अमेरिका थे, ठीक है दोस्तों, साउथ अमेरिका। फिर अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यह हम शॉर्टकट में लिखे हैं एफ, एफ मतलब समझिए अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। इसका हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मेरे चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टीचमेंट पे, मैं टीचमेंट पे क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। आप लोग टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं। और फिर अफ्रीका, और क्या होता है, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर इसी में था। फिर भारत भी इसी में था, ठीक है, इंडिया, इंडिया इसी में था, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में था। फिर क्या था, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी इसी में था, ठीक है। गोंडवाना लाइन में कितने देश थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और क्या था, अंटार्कटिका, ठीक है दोस्तों। इतना थे जो कि गोंडवाना लाइन में। और और आगरा लाइन में जो कि क्या था, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट, और इसको हम पहले मिटा देते हैं, तब देखते हैं, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे मैं नोट्स तैयार कर लाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये नोट्स मैंने बनाया था आपके लिए, और यही नोट्स आपको हम ऐसे मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपके लिए नोट्स बना कर लाए हैं, और नोट्स में भी डिटेल एनालिसिस करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं इसमें ही बताया था जो कि पहले जो कि कॉन्टिनेंट थे, महाद्वीप, वो सब पूरे एक साथ रहते थे, एक साथ था, जो कि बाद में टूटता गया, अलग होता गया, ठीक है। तो उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और जिसमें पानी था उसको एंट्रासाइट। और जो कि पेंजिया था ना, वो दो भागों में टूट गया, उत्तरी भाग को आगरा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आगरा लैंड में कौन कौन से देश थे, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, फिर ग्रीनलैंड, फिर यूरोप, फिर एशिया, ठीक है दोस्तों। फिर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कौन कौन थे गोंडवाना लैंड में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। और प्लेटो को विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो कि यह सिद्धांत दिया था, उसके प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार जो कि हिमालय के निर्माण कब हुआ, ठीक है, देखते हैं हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो हिमालय का निर्माण जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। हिमालय के निर्माण जो कि इंडो मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन, पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो कि गोंडवाना लाइन में क्या था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो कि यह प्लेट था। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप का जो कि आगरा लैंड का प्लेट, दोनों टकराया ऐसे, तो टकरा कर एक हिमालय का निर्माण हुआ। टकराने के बाद उसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो कि एक विभाजन हुआ था हिमालय का, वह निर्माण, ठीक है। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको, और चित्र द्वारा आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं हिमालय का निर्माण। 1 मिनट, और 3,
चलिए हम दिखाते हैं आपको हिमालय का। क्योंकि देखिए हिमालय ऐसे करते हैं पहले और दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए ये रहा और ऐसे बन गया, ठीक है। ये हम चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये हिमालय का हम चित्र बना है, ठीक है। देखिए तो हिमालय का ये चित्र बताया, इधर जो कि चाइना है, इधर जो कि चाइना है, ठीक है। और ये तो इंडिया, आप समझ ही रहे हैं, IND। इधर बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। इधर पाकिस्तान, पाक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम नदी को दर्शाते हैं, हिमालय के नदी के आधार पर हम दर्शाते हैं। और यहाँ से जो कि तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ से और ऐसे आती है सिंधु नदी, ठीक है। और ये सिंधु नदी ऐसे जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पाकिस्तान से होते हुए यहाँ अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में। तो देखिए, और ये कौन सी नदी है, जो कि सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। वो सिंधु नदी थी, ठीक। और एक यहाँ से नदी निकलती है जो कि सतलज, सतलज नदी, जो कि यहाँ पे जाकर मिल जाती है सिंधु नदी में। ये सिंधु की सहायक नदी है कौन, सतलज, ठीक है। ये सतलज नदी है, ठीक है, ठीक। ये सतलज हो गई। और फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे रहती है काली नदी, ठीक है, काली नदी, काली नदी, ठीक है। ये एक ऐसे निकलती है इसलिए काली नदी यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे तीस्ता नदी, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता नदी, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे तीस्ता नदी, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे है जो कि ये इधर से ब्रह्मपुत्र, जो कि यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पे आके जो कि बांग्लादेश में एंट्री मारती है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलती है इसको हम यहाँ पे असम इसको डिहांग कहते हैं, डिहांग, ठीक है, डिहांग, ठीक है। इसको डिहांग कहते हैं। और यहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो कि जमुना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से इधर से जो गंगा आती है, यहाँ से गंगा होते हुए बिहार से होते हुए झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ गंगा यहाँ पे मिलती है। तो और अरब सागर में दोनों गिरता है, तो इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। और दोनों गिरती है तो पद्मा के नाम से जानते हैं। पहले जब दोनों मिलती है तो पद्मा, और गिरती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं और हम आपको बताते हैं एक और, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताते हैं आपको, ठीक है, जो कि एक ट्रिक बताते हैं आपको हिमालय को विभाजन करने का, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। जो कि देखिए सी, ठीक है, फिर स, फिर का, फिर टी, फिर दी, ठीक है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए सी सा, मतलब सी से सिंधु और स से सतलज, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा जो कि हिमालय है, जो कि पंजाब हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, जो कि पंजाब हिमालय है, याद रखिएगा। और सतलज, सतलज और काली नदी के बीच जो कि कौन सा हिमालय है, जो कि कुमाऊं, कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, जो कि नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता और डिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है, जो कि असम हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि सी मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। और सिंधु वाले और सतलज और काली नदी के किनारे कौन के बीच कौन सा हिमालय, जो कि कुमाऊं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय, असम हिमालय। देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, ये मैंने जो आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा सिंधु नदी, ठीक है। और ये रहा, देखिए ये रहा सिंधु और ये सतलज, इतनी दूर के बीच में ये जितना, ये कौन सा हिमालय है, हमने बताया, जो कि पंजाब हिमालय, ये सब पंजाब हिमालय इधर कहलाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ के बीच में कौन सा हिमालय है, जो कि काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है, जो कि कुमाऊं हिमालय, इसको हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। और काली नदी और यहाँ पे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, जो कि ये
नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल को, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, और उसके बाद यहाँ से लेके देखिए तीस्ता नदी से दियांग नदी के बीच में ये असम हिमालय है, ठीक है। चलिए समझ गए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम पहले मिटा देते हैं। चलिए हम आपको नोट्स में भी हम ये बता देते हैं कैसे कैसे है, ठीक है, ट्रिक के साथ। एक मिनट, और ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, नोट्स में भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जो कि नोट्स में, जो कि नदियों के आधार पर, जो कि यहाँ से सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी जो कि जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए जाके अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। सिंधु और सतलज, जो कि दोनों के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, याद रखिएगा, ठीक है। और सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? जो कि यह कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? जो कि यह नेपाल हिमालय है, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? जो कि असम हिमालय। यहाँ ट्रिक के साथ इसलिए बताया गया है कि आप लोग समझ जाए, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? सी से मतलब सिंधु, स से सतलज, का से काली, ती से तीस्ता, दी से दिहांग। मतलब सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। और सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, ठीक है। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है? जो कि असम हिमालय, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ और आपको आगे हम बताते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और आपको बताते हैं पंजाब हिमालय की, ठीक है। तो आपको इतना मैंने बताया, तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ही पढ़ाएंगे, इसलिए हम एक बार रिवीजन आप लोगों को करा देते हैं, क्योंकि आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है, क्लास में ही याद हो जाए। अन्यथा आप लोग घर पे 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। इसलिए हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके बाद इसका क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, और आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करते हैं, ठीक है। हिमालय जो कि भारत के साथ 2 तरह की सीमाएं साझा करता है, प्राकृतिक और राजनीतिक। प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं साझा करता है। और हिमालय जो कि भारत के लिए जलवायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो इतना ऊंचा है। उसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है हिमालय की? जो कि 8,848.68 मीटर, ठीक। सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला जो कि एंथ्रासाइट या कारगिल क्षेत्र में ही पाया जाता है। और पूरे भारत में जो कि पर्वत, जो कि हम यहाँ पे बताते हैं, अच्छा चलिए यहीं पे देख लीजिए। पूरे भारत में पर्वत जो कि 10.7% भूभाग पर स्थित है। और पहाड़ी जो कि पूरे भारत में 18.5% भूभाग पर स्थित है। और पठार जो कि पूरे भाग में 27.7% पूरे भूभाग पर स्थित है। और मैदान जो कि 43.2% पूरे भूभाग पर स्थित है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था पेंजिया बनाकर, जो कि एक पृथ्वी का चित्र बनाया, और इसके अंदर पहले जो कि पूरे कंटेंट थे, मतलब पूरे महाद्वीप थे, उस वो सब एक साथ रहते, जो कि बाद में टूटते गए और अलग अलग होते गए। तो उसको हम एक साथ रहते थे, उसको हम पेंजिया कहते थे। और उस पानी को क्या कहते थे? पैथालासा, ठीक है। पेंजिया जो कि 2 भागों में टूटा। कितने भागों में? 2 भागों में। एक उत्तरी भाग को आगरा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को आगरा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, ठीक है। यहाँ देखिए, आगरा लैंड में कौन कौन से देश थे? आगरा लैंड में जो कि उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन है। यूरोप, एशिया, यूरोप एशिया जो कि एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका जो कि महाद्वीप है, ठीक है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जो कि साउथ अमेरिका है। इसमें कौन कौन से देश थे? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कौन कौन से देश? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और प्लेटो को, जो कि प्लेटो विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो कि हिमालय का निर्माण हुआ, वह हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? जो कि 2 प्लेटों के टकराने के कारण हुआ। 2 प्लेटों के टकराने के कारण कौन कौन सा प्लेट टकराया था? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण एथिस सागर था। तो एथिस सागर जो कि एक हिमालय का रूप धारण कर लिया, ठीक है। और हिमालय को जो कि नदियों के आधार पर हम बांटते हैं। तो देखिए, हम आपको बताएं कि सिंधु और सतलज नदी के बीच को हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच को क्या कहते हैं हम? नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच को हम क्या कहते हैं? आपको असम हिमालय। यहाँ ट्रिक के साथ इसलिए बताया गया है कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय,
और काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को हम इतना ही इन करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है सहारनपुर इंस्टीट्यूट के नाम से, सहारनपुर इंस्टीट्यूट के नाम से प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को नोट्स जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ टीचमेंट पर जुड़ सकते हैं, टीचमेंट में क्लासेस, फ्री क्लासेस मैं लेता हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और क्लास क्यों करना हो, थैंक यू। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।